आज अक्टूबर की 10 तारीख है और मेरे अपराजिता के पौधे पे आप देख रहे हो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। यह है कमाल है इस केले के छिलके का, जिसका मैं फर्टिलाइज़र बनाकर देती हूँ, क्योंकि केले के छिलके में पोटाशियम काफ़ी मात्रा में होता है जो फूल लाने में मदद करता है। लेकिन ये छिलका मीठा होता है, इससे चींटियाँ आने का डर लगा रहता है और साथ ही इसका गुद्दा अगर मिट्टी में जाता है तो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिससे फंगस लगने का भी खतरा बना रहता है। और मेरे इस फर्टिलाइज़र डालने से मेरे पौधों पे ना तो फंगस लगती है और ना ही चींटियाँ आती हैं। ये देखिए फूल इस पौधे पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। जितने भी मेरे पास प्लांट है अपराजिता के, उनमें सभी में इस तरह से ही फ्लावरिंग हो रही है। तो ये कैसे मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, इसमें क्या क्या डालती हूँ जिससे कोई भी नुकसान पौधे को नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। और ये जो फूल लगते हैं जब मुरझा जाते हैं तो मैं इनको तोड़ के इनका पीछे का जो ग्रीन हिस्सा वो हटा देती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी चाय बनती है जो हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मधु सिरसा हरियाणा से बगिया की महक में आप सभी का स्वागत है। आपसे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूँ कि प्लांट हमारे इस समय स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है इसमें रातें तो ठंडी होने लगती हैं और दिन गर्म होने लगते हैं। टेम्परेचर में काफ़ी अप डाउन देखने को मिलता है, जिससे प्लांट स्ट्रेस में आकर फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। लेकिन यदि प्लांट आपका हेल्दी होगा तो उसमें स्ट्रेस कम होगा, उसमें मौसम का असर कम देखने को मिलेगा। इसलिए फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको पोषक तत्व मिलते रहे, जिससे प्लांट फ्लावरिंग भी करता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते रहें। लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर जल्दी होता है और जो होममेड हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो हफ्ते में हम दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होते जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सके। और ये देखिए प्लांट पर जब फूल मुरझा जाते हैं तो इस तरह फली बनकर उसमें सीड बनते हैं। अगर हम ये सीड बनने देते हैं तो फ्लावरिंग कम होने लगती है, क्योंकि प्लांट की एनर्जी सीड बनने में लग जाती है। इसलिए जैसे ही फूल मुरझाएं तो उनको तोड़ लेना चाहिए। और ये जो काले रंग के सीड्स हैं इनको हम सेव करके भी रख सकते हैं। केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये प्याज के छिलके हैं, तो प्याज के छिलके मैंने बहुत सारे देखिए भिगो रखे हैं, क्योंकि मेरे पास पौधे बहुत सारे हैं। तो इनको 3 दिन के लिए भिगो के रख देना है। ये है केले के छिलके, तो इनको मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ और अब सेकंड टाइम मैंने इनको में पानी डाल के रखा हुआ है, इसलिए इनका कलर कुछ कम डार्क लग रहा होगा आपको। और तीसरी ये चीज़ है जो हम चाय पीते हैं बाद में पत्ती बच जाती है, उसको मैंने सुखाया हुआ है। और चौथी ये है आयरन डस्ट, इसको मैंने भिगो रखा है। हमारे घर में जो भी आयरन की जंग लगी चीज़ें होती हैं उनको भिगो के रख दे तो उसमें हमारा आयरन का जो लिक्विड बन जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है प्लांट पे। कुछ ऐसे सूक्ष्म जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी कई बार पौधे को ना मिले तो फ्लावरिंग आनी बंद हो जाती है। तो चाय की पत्ती में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आयरन डस्ट है जो ये भी हमारे प्लांट के स्ट्रेस को कम करती है। और जो भी हम लिक्विड वगैरह डालते हैं वो उसको और भी अच्छा यानी जल्दी उससे हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है। प्याज के छिलकों में पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन होता है। ये पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाता है और रूट हार्मोन को भी बढ़ाता है। इससे खरपतवार भी हमारे पौधे में नहीं उगते। केले के छिलके में भी पोटाशियम बहुत होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बिल्कुल नहीं होता और ये मीठा होता है, इसलिए इसको छानना भी ज़रूरी है। और इसमें भी मैंने देखी ये जो चाय पत्ती मिला दी है, इसको मैं 3 दिन के लिए और रख दूँगी ताकि ये कोई भी प्लांट को नुकसान ना पहुँचा सके। और साथ ही इसमें मैं कुछ और भी मिलाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं ये नीम के जो पत्ते हैं उनका लिक्विड बनाती हूँ। नीम के पत्तों को पानी में भिगो दीजिए 3-4 दिन के लिए, फिर उस पानी का आप पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ कर सकते हो। एक और ये जो आप लिक्विड देख रहे हो ये मेरा बायो एंजाइम है जो मैं
संतरे या मौसमी के छिलकों से बनाती हूँ, तो ये भी प्लांट पे बहुत अच्छा वर्क करता है। प्लांट में चींटियाँ नहीं आने देता बिल्कुल भी। तो इसका भी मैंने एक ढक्कन डाल दिया है और नीम का ये पानी भी मैंने डाल दिया है। तो इससे हमारे प्लांट में कुछ भी ऐसा इंसेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे, कोई भी इसमें एफिड नहीं लगेगा, मिट्टी में कोई भी किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अब इस लिक्विड को रखे हुए मुझे 3 से 4 घंटे हो गए। मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने एक तो नीम के पत्ते डाल दिए हैं, एक बायो एंजाइम जो मैंने संतरे के छिलकों का बनाया वो भी डाल दिया, क्योंकि संतरे के छिलकों में ऐसा कुछ होता है कि इससे चींटियाँ दूर ही भागती हैं। तो मैं तो ये छिलके वगैरह सब सुखा के भी रख लेती हूँ, और मिट्टी में भी जब पोट की मिट्टी बनाती हूँ तो उसके नीचे छिलके डाल देती हूँ, जिससे कि चींटियाँ हैं जो नीचे होल में से ना आए। अब ये एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया है जो आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डालोगे तो उसमें फूल आने से कोई नहीं रोक सकता। इतने फूल आएंगे कि पड़ोसी भी आकर आपसे पूछेंगे कि आप पौधों में क्या डालते हो कि आपके पौधे में इतने सारे फूल आते हैं। आज से ही आप प्याज के छिलके, संतरे के छिलके, केले के छिलके, नींबू के छिलके, बची हुई चाय पत्ती कभी भी बाहर मत फेंकें, डस्टबिन में मत फेंकें। इनसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते रहें और पौधों को देते रहें। पौधों को बार बार देने से भी पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये आप सिंपल चीज़ों से बनाते हो, तो इससे प्लांट पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। हफ्ते में आप एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हो। और ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं है, पेस्टिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर अपने पौधों को दें। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।